देखिए, हम लोगों ने जो अगले 2 वीडियो में जाना कि हिंदी क्या है, साहित्य का इतिहास क्या है, और जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात की जा रही थी, तो हमने गारसा तासी को जान लिया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा तासी ने ही की थी। गारसा तासी ग्रंथ इतना लोकप्रिय नहीं हो सका कि ये जनमानस में फैल जाए, और तो इसको आगे बढ़ाने के लिए शिव सिंह सेंगर आए थे, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। शिव सिंह सेंगर ने एक शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना भी की है, और जिसका पहली बार प्रकाशन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हुआ, और इसका दोबारा प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने भी गारसा तासी का अनुकरण किया है। शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। शिव सिंह सेंगर ने भी कबीर और केशव को एक साथ रखा है। गारसा तासी ने हिंदी के कवियों को लेकर लिखा गया इतिहास था, जब उनका था ना, तो फ्रेंच भाषा में था, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में हिंदी के कवियों का उल्लेख किया है, तो इसलिए यह हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज के 2 भाग आते हैं, एक पूर्वार्ध भाग, एक उत्तरार्ध भाग। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध भाग में 838 कवियों का उल्लेख है, और उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का उल्लेख है। शिव सिंह सरोज से पहले किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का उल्लेख नहीं है। शिव सिंह सरोज से पहले किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का उल्लेख नहीं, अतः इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। शिव सिंह सरोज के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। शिव सिंह सरोज के बाद हम लोग जान लें कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को बहुत ही अच्छे से पहचाना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका जो पहली बार प्रकाशन 1888 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ, गलत बोल गए, इसका जो पहली बार प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और जो इसका दोबारा प्रकाशन हुआ था 1889 ईस्वी में द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके जो दोनों प्रकाशन हैं ना, इसी ही प्रकाशक से हुए थे। और द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर होगा 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। ये अंग्रेजी भाषा में हिंदी के कवियों को लेकर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह अंग्रेजी भाषा में हिंदी के कवियों को लेकर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। भैया 1997 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से कराया था। यह भी विद्वानों का मानना है हिंदी साहित्य के इतिहास को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बनाया नहीं है, बल्कि जुटाया है, और इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है। और आप लोगों ने नलिन विलोचन शर्मा का नाम सुना होगा, जिसने अपने ग्रंथ साहित्य इतिहास के दर्शन में तासी को इतिहास लेखन का प्रथम कवि माना है, वही नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, बल्कि ग्रियर्सन है। इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में कवियों व लेखकों को कालक्रमानुसार एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार वर्गीकृत किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों व लेखकों को कालक्रमानुसार एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार वर्गीकृत किया है। ग्रियर्सन ने अपनी रचना के लेखक में सबसे अधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी रचना के लेखन में सबसे अधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है, अतः इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। और इस ग्रंथ में 951 कवियों का उल्लेख है, जिसमें कि 886 कवि शिव सिंह सरोज से हैं और 65 कवि अन्य स्रोतों से हैं। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में नींव का पत्थर है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्तविक इतिहास कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है।
कालक्रम व नामकरण का सबसे प्रथम प्रयास जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया है, लेकिन जो इनका प्रयास सफल नहीं हो सका। इस ग्रंथ को जो इन्होंने लिखा है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालखंडों में बांट दिया। 12 कालखंडों में 11 मूल कांड हैं और एक विविध कांड है, जो कि भैया हिंदी साहित्य का इतिहास तो 5 भागों में विभक्त है, यानी 4 भागों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है ना। और पहले बताया कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इस ग्रंथ में भक्तिकाल को बहुत ही अच्छे से पहचाना है। इन्होंने 1912 ईस्वी में द लेगिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने द लेगिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। लेगिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया था क्या। इन्होंने 1909, 1910 और 1911 ईस्वी में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और अंग्रेजी भाषा के विस्तार के लिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। और इन्होंने जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी ना। और जो रामचरितमानस और रामायण का हिंदी अनुवाद है, इन्होंने रामचरितमानस की 126 प्रतियाँ बनाई थी अंग्रेजी में, और इसका प्रकाशन भी करवाया था। इन्होंने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन नाम से एक रचना लिखी थी, जिसका प्रकाशन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर से करवाया था। और इन्होंने रस को शैली कहा है। और आखिरी में कह दिया कि हिंदी बेकार है और अंग्रेजी अच्छी है। क्या आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी बेकार है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो साफ साफ लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटाए न ये को सूल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुना होगा, जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत का नाम सुना होगा, और महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा। जहाँ तक कि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और जयशंकर प्रसाद, ये 3 तो इतने हिंदी के प्रेमी हैं कि इन्होंने अपना परिवार भी त्याग दिया था। जो सुमित्रा नंदन पंत थे, वो तो मतलब कुछ कहीं पर भ्रमण भी करते रहे। सुमित्रा नंदन पंत का तो पारिवारिक जीवन कहीं तक ठीक रहा, लेकिन इन तीनों लोगों का खराब रहा है, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में आते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी भाषा का जब प्रचार नहीं हो रहा था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी महात्मा गांधी से लड़ गए थे, क्योंकि एक बार की बात है, इंदौर के एक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कह दिया था कि हिंदी में सबसे अच्छा कोई लिखने वाला है तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। इस बात को लेकर हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महात्मा गांधी के पास पहुंच गए। उस स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी से सवाल करना मानो भगवान से सवाल करना था। तब उन्होंने कहा था, क्या आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ा? तो महात्मा गांधी ने कह दिया कि हिंदी हमें कम आती है। तब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महात्मा गांधी से क्या कहा था कि अगर आपको हिंदी कम आती है तो आपने हिंदी के कवियों का आलोचना क्यों कर दी? और इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो हिंदी के लिए इतना दान कर डाला था कि भाई ने संपत्ति का बंटवारा करा लिया, और इसके बाद क्षय रोग से पीड़ित हो गए। जयशंकर प्रसाद की भी ऐसी स्थिति बनी थी, परिवार में कोई था नहीं, ये भी टीबी से ग्रसित हो गए। और महादेवी वर्मा के पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। शादी के बाद उन्होंने भी हिंदी के लिए इनको त्याग दिया था, अपना परिवार त्याग दिया था। हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महादेवी वर्मा अपना भाई मानती थी, और सुमित्रा नंदन पंत को तो पता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। धन्यवाद, बस इतना पर्याप्त है।